बिजार शाह अपनी बेटी को बचाने के लिए अपने सके भांजे को मौत के मुंह में धकेल देगा और क्या जायदाद के लालची नदीम को अपनी जान के लाले पड़ने वाले हैं। नाजरीन, ड्रामा मुहाफिज की कहानी ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां रिश्तों की आड़ में एक बहुत ही बड़ा खूनी खेल खेला जा रहा है। बिजार शाह जो एक बहुत ही गहरे और मजे हुए खिलाड़ी हैं, उन्होंने शतरंज की एक ऐसी चाल चली है जिसने उनके बहनोई नदीम और भांजे आफ्ताब के होश उड़ा दिए हैं। बिजार शाह ने सबके सामने ये ऐलान कर दिया है कि वो अपनी अकलौती बेटी पारस की मंगनी अपनी बहन के बेटे आफ्ताब से करने जा रहे हैं। बज़ाहिर सबको यही लग रहा है कि बिजार शाह खानदान में मोहब्बत बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन हकीकत में ये वहाब दुरानी के लिए एक ऐसी चाल है जिसमें नदीम और आफ्ताब बुरी तरह फंस चुके हैं। बिजार शाह अच्छी तरह जानते हैं कि वहाब दुरानी पारस को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और वो किसी को भी पारस के करीब नहीं आने देगा। उन्होंने सोचा कि अगर वो पारस का रिश्ता आफ्ताब के साथ तय कर देते हैं तो वहाब दुरानी इनकी दुश्मनी का सारा रुख नदीम के खानदान की तरफ मुड़ जाएगा। बिजार शाह ने जानबूझकर आफ्ताब को वहाब दुरानी के सामने एक बलि का बकरा बनाकर खड़ा कर दिया है ताकि इस हंगामे में वो पारस को बाहिफाजत निकाल सकें और दुश्मनों को आपस में लड़वा सकें। नदीम जो जायदाद के लालच में अब तक बिजार शाह के सामने दुम हिलाता हुआ फिरा था, इसके पैरों तले से जमीन निकल गई। इसे पता है कि वहाब दुरानी कितना खतरनाक है और पारस को किसी और का होते हुए नहीं देख सकता। नदीम अपने कमरे में खुद बंद करके पसीने से शराबूर है। इसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। वो अपने बेटे आफ्ताब से कहता है कि आफ्ताब, ये मंगनी तुम्हारे लिए कोई खुशी की खबर नहीं है बल्कि तुम्हारे लिए मौत का पैगाम है। तुम्हारे मामू बहुत चालाक हैं, उन्होंने जानबूझकर वहाब दुरानी के सामने गोश्त का टुकड़ा बनाकर हमें फेंका है ताकि वहाब दुरानी हमें हमेशा के लिए ख़त्म कर दे और पारस बच जाए। नाजरीन, इस सबसे बड़ी बात यह है कि नदीम अब तक हिम्मत नहीं की कि वो वहाब दुरानी को बता सके कि पारस की मंगनी इनके बेटे से होने जा रही है। नदीम को डर है कि अगर वहाब दुरानी को ये खबर मिली तो वहाब गुस्से में आकर पहला निशाना नदीम को बनाएगा और वहाब दुरानी अब तक इस बात से बिल्कुल गाफिल है कि पारस को जिसके लिए वो तड़प रहा है, इसका सौदा बिजार शाह अपने भांजे के साथ कर दिया है। नदीम इस वक्त दो पार्टियों के दरमियान बटा हुआ है। एक तरफ तो बिजार शाह का हुक्म है और दूसरी तरफ वहाब दुरानी का खौफ। उधर पारस और जवार के दरमियान भी मोहब्बत ने नया रुख लेना शुरू कर दिया। उन्हें एहसास होने लग गया कि आफ्ताब जैसे बुज़दिल इंसान से 1000 गुना बेहतर है कि उसे सच्चा मुहाफिज मिल जाए। जवान ने जब से मंगनी का पता चला है तो इसके दिल टूटना शुरू हो गया और खामोशी से वो अपना फ़र्ज़ निभा रहा है। वो एक खूबसूरत सुबह जवार एक अलमारी से खूबसूरत जोड़ा निकालता है, बेड पर रखता है और छोटी सी पर्ची में रखता है। इतने अच्छे मौसम में नाराज़ होना अच्छी बात नहीं है, वो मुस्कुरा दे मैडम साहब। पारस जब ये पर्ची पढ़ती है तो मुस्कुराने लगती है। इसे पहली बार एहसास होता है कि जवार ही इसका सच्चा मुहाफिज है। कहानी में सस्पेंस तब बढ़ेगा जब आफ्ताब जवार को पारस के करीब आने देख कर आपे से बाहर हो जाएगा। आफ्ताब जायदाद के नशे में जवार को जलील करने की कोशिश करेगा, लेकिन इसे मालूम नहीं है कि जवार सिर्फ एक बॉडीगार्ड नहीं बल्कि पारस के दिल का मुहाफिज भी बन चुका है। आने वाली किस्त में आप देखेंगे कि जब वहाब दुरानी को किसी जरिए ये बात पता चल जाएगी कि आफ्ताब की मंगनी हो रही है पारस के साथ, तो वो ऐसा तूफान खड़ा करेगा कि बिजार शाह का घर लर्ज उठेगा। नदीम अपने बेटे की जान बचाने के लिए अब क्या बिजार शाह से गद्दारी करने का सोचेगा और क्या जवार की अभी नजरें इस पर जमी हुई हैं और क्या जवार एक बार फिर अपनी चाल खेल कर पारस को की नई साजिश से बचा। ये जंग सिर्फ खानदान की नहीं बल्कि जिंदगी और मौत की जंग बन चुकी है। आप लोगों को क्या लगता है, बिजार शाह को आफ्ताब को मोहरा बनाना ठीक है और क्या जवार और पारस की जोड़ी बन पाएगी और क्या ये जो खेल रहे हैं बिजार शाह वो इस खेल में कामयाब हो पाएंगे? वो जानबूझकर कर रहे हैं क्योंकि उनको शक हो गया है कि जो नदीम है वहाब दुरानी के साथ उसने हाथ मिलाया हुआ है और वो जानबूझकर आपस में ये कर रहे हैं कि पारस के साथ जब मंगनी होगी तो जब वहाब दुरानी को पता चलेगा तो वो इनका दुश्मन बन जाएगा। मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।